मेरा नाम पादरी आदिल गिल है और मेरा ताल्लुक़ ग्रेस ऑफ गॉड चर्च मिनिस्ट्री से है और हम पाकिस्तान के लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। और इस वक्त आज हम रावलपिंडी प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद यह है कि हम जो इंडिया के अंदर मसीहों पर मणिपुर के अंदर जो एक बड़ा जुल्म तशद्दुद और जबरियत का वाक़या हुआ है उसके अगेंस्ट हम आज निकले हैं और हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकें। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बहुत दर्दनाक और दुख भरी दास्तान जो है वो इंडिया के अंदर मणिपुर के अंदर हुई है। वहाँ पर गिरजाघरों को, स्कूलों, कॉलेजेस को और हमारे जो वहाँ पर लोग हैं उनको कत्ल गारत किया गया, मारा गया है और ज़िंदा उनको रुस्वा और जलील किया गया है। और ये कहीं और नहीं बल्कि भारत की ज़मीन पर ऐसा जो है वाक़यात हुआ है। और हम इस बात के लिए तमाम UNO के अदारों से कहना चाहते हैं कि आप वहाँ पर जल्दी से नोटिस लें और इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पर नोटिस लें। और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने एक अच्छा फ़ैसला किया था कि उन्होंने SP सिंघा साहब ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वोट दिया और पाकिस्तान वजूद में आया। अगर वो फ़ैसला ना होता तो आज इंडिया के अंदर हमारे साथ भी यही सारे वाक़यात होते। हम पाकिस्तान के अंदर मसीही जो हैं वो इंडिया से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। भारत के शहर मणिपुर में मसीहों पर तशद्दुद और गिरजाघरों की बेरहमती समेत दीगर अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ दी सीडर्स के ज़ेर एहतमाम एक अमन वाक का इनेकाद किया गया, जिसका शुरका ने लियाकत बाग तक मार्च किया और भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शुरका ने हाथों में सफ़ेद और कौमी परचम थाम रखे थे जिन पर भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। शुरका से अपने ख़िताब में चेयरमैन सीडर्स पास्टर आदिल मसीह गिल ने कहा कि भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हो चुका है और मोदी हुकूमत ताकत के नशे में हिंदू तवा को परवान चढ़ाने की मज़मूम कोशिश जारी रखे हुए है। रोज़ इस एजेंडे की तकमील के लिए जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया जाता है और इंसानों का खूने नाहक बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि भारत का ये रवैया आलमी अमन के लिए ख़तरा हो सकता है, इसलिए भारतीय इंतहा पसंदी को रोका जाए। बसूरत दीगर ये आग आलमी अमन को अपनी लपेट में ले सकती है। उन्होंने इंसानी हकूक़ तंजीमों से भी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस मौका पर पादरी आइज़क डी सरदार, पादरी शहबाज बूटा, पादरी नासर खान, पादरी शाहीन और पादरी जॉनसन भट्टी ने भी खिताब किया। इस मौका पर मुल्क की सलामती, खुशहाली व इस्तेहकाम, पाक फ़ौज, अदलिया, पुलिस, सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़, कानून नाफज करने वाले अदारों, कमिश्नर रावलपिंडी और रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ की गई। इत्तलाहात के मुताबिक इंडियन रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी नस्ली फसादात के दौरान अब तक तकरीबन 150 लोगों को जान से मार दिया गया है, जबकि 60,000 के करीब लोग बेघर हुए हैं। इसी तरह इन नस्ली फसादात के दौरान 5,000 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। मणिपुर की मेती बरादरी ने कोकी बरादरी के 2 ख़वातीन को बेलबास करके उन पर जिनसी तशद्दुद किया। मणिपुर में कोकी बरादरी जो है वो ज़्यादातर मसीह हैं, जबकि मेती बरादरी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों ख़वातीन को बेलबास करके उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया और जब ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद दुनिया भर में इस कबीह फ़ेल की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। हैरत अंगेज़ तौर पर हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात को रुकवाने के लिए अब तक भरपूर अंदाज में कोई इक़दामात नहीं उठाए, जिससे ज़ाहिर होता है
کہ بھارت کی حکومت اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ تاکہ جتنے بھی منصوبے اس ملک کے خلاف ہیں وہ سارے ناکام ہو جائیں، تاکہ تو لوگ یہاں آزادی کے ساتھ زندگیاں بسر کر سکیں۔ ہم سب کی بڑی رہنمائی اور حفاظت کرنا یسوع کے نام میں آمین۔ ابھی ہم مل کر پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بولو یسوع مسیح کی جے، بولو یسوع مسیح کی جے۔